और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैंपिंग की एक बहुत ही डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे दोस्तों, मैं 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के बहुत करीब हूं। चलो इसे पूरा करते हैं। मैंने समुदाय टैब में भी पोस्ट किया है, इसलिए अपने सवाल वहां छोड़ दें। मैं आने वाले Q&A वीडियो में उन सभी के जवाब दूंगा। आपसे सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। यह जुलाई का महीना था, साल 2023। मेरा नाम रिया है और मेरे पति का नाम विवेक है। हम दोनों प्रकृति प्रेमी हैं और अक्सर वीकेंड पर कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। इस बार हमने एरिजोना के एक सुदूर इलाके में कैंपिंग करने का फैसला किया था। एक ऐसा इलाका जहां शायद ही कभी कोई जाता हो। हमारे साथ और भी कुछ कैंपर थे, लेकिन हम उनमें से ज्यादा बात नहीं करते थे। शायद हम सभी थोड़े शर्मीले थे या फिर बस प्रकृति के बीच अपने अपने विचारों में खोए रहना पसंद करते थे। हमने अपना टेंट एक छोटी सी झील के किनारे लगाया था। शाम को आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी जारी की थी, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी सी बारिश से क्या होगा। रात को तूफान और भी तेज हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। हमारा टेंट हिल रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर हमारे टेंट को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। हम दोनों एक दूसरे से चिपट कर लेटे रहे और डर के मारे रोने लगे। अचानक लगभग 3 बजे रात में हमने एक महिला की चीख सुनी। यह चीख इतनी तेज थी कि हम दोनों एकदम से जाग गए। इसके तुरंत बाद हमें एक कार की आवाज सुनाई दी जो तेजी से वहां से दूर जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए। हमें लगा कि शायद कोई खतरा है। हमने तुरंत अपना सामान पैक किया और टेंट से बाहर निकले। बाहर का मौसम बहुत खराब था। तेज हवा और बारिश हो रही थी। हमने देखा कि जिन 4 लोगों से हमने पहले बात की थी वे भी अपने टेंट छोड़कर जा चुके थे। हम दोनों बहुत डर गए थे। हमें लगा कि शायद हमने जो आवाजें सुनी थीं वे किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की थीं। शायद कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हमने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। रास्ते में हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें लगा कि कोई हमारी पीछा कर रहा है। हमारी कार की हेडलाइट्स में एक काली छाया दिखाई दे रही थी। हम दोनों बहुत डर गए थे। हमने 911 पर कॉल किया और पुलिस को पूरी घटना बताई। हमने कैंप साइट से काफी दूर निकल जाने के बाद रुककर सांस ली। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। हमें नहीं पता था कि जो कुछ हुआ था वह सच में हुआ था या फिर हमारी कल्पना का खेल था। सड़कें खाली थीं, सिर्फ हवा की कांपती आवाज और कार के टायरों की रगड़ की आवाज ही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर डरे हुए थे। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। कार के शीशे से हमने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद हमारी कल्पना थी। कुछ देर बाद हमें एक सुनसान ढाबा दिखाई दिया। हमने रुकने का फैसला किया। ढाबे के अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन वे सब हम पर गौर कर रहे थे। हमें लगा कि वे हमें पहचानते हैं। हमने जल्दी से कुछ खाया और वहां से निकल गए। रास्ते में हमें एक और डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। हमारी कार अचानक से रुक गई। हमने देखा कि कार का टायर पंक्चर हो गया है। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर टायर बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। हमें लगा कि कोई मदद के लिए आ रहा है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी हमारे पास आ रही थी हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह रोशनी एक कार की नहीं बल्कि किसी जानवर की आंखों जैसी लग रही थी। हमने जल्दी से कार के दरवाजे बंद कर लिए और डर के मारे चिल्लाने लगे। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा। क्या हमें कोई बचाएगा या फिर हमारी जान खतरे में है। अंधेरा और भी गहरा हो रहा था और हमारे दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। हमने फैसला किया कि हम किसी भी कीमत पर यहां से निकल जाएंगे। हमने कार को धक्का देकर आगे बढ़ाया और उम्मीद की कि जल्द ही हमें कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन सड़क खत्म नहीं हो रही थी
और अंधेरा और भी घना हो रहा था। हमें लग रहा था कि हम किसी जंगल में घुस गए हैं। पेड़ों की डरावनी आकृतियां हमें घूर रही थीं और हवा में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। हम नहीं जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं और क्या होगा। हम सिर्फ इतना जानते थे कि हमें यहां से निकलना है, किसी भी कीमत पर। लेकिन क्या हम सफल हो पाएंगे? क्या हम इस अंधेरे से बच पाएंगे, या फिर यह अंधेरा हमें हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लेगा? हम नहीं जानते थे, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि यह रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। यह रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। इसके बाद क्या हुआ, यह तो आने वाले समय ने ही बताया। लेकिन उस रात रिया और विवेक ने जो कुछ देखा और महसूस किया, वह उनके दिलों में एक डर पैदा कर गया जो शायद कभी नहीं गया। अंधेरी रात, खौफनाक सन्नाटा। कार के हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक फैलती थी। उसके बाद का अंधेरा और भी घना लगता था। विवेक गाड़ी चला रहा था और मैं, रिया, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे ही दौड़ रहा हो। अचानक कार के नीचे से एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी थर्रा उठी। विवेक ने ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। बाहर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर विवेक गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। रिया, तुम अंदर ही रहना। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं भी गाड़ी से बाहर निकल आई। कार के नीचे देखने पर हमारा खून ही जम गया। एक बड़ी सी आंख हमें घूर रही थी। वो आंख इतनी बड़ी और डरावनी थी कि हम दोनों चीख उठे। वो आंख धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और हमें ऐसा लगा जैसे वो हम दोनों को ही निगलने वाली है। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। हम वहीं जड़ हो गए और वो आंख हमें निगलने के लिए और करीब आती जा रही थी। अचानक एक तेज रोशनी पड़ी। हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक चिल्लाहट सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हमारे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो हमें देखकर हैरान लग रहा था। आप दोनों ठीक हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। हमने सिर हिलाया, लेकिन हमारा मन अभी भी डर से कांप रहा था। यहां क्या हो रहा है? विवेक ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहां पास ही रहता हूं। रात को टहलने निकला था। मैंने आपकी कार की रोशनी देखी तो आ गया। हमने राहत की सांस ली। शायद हम बच गए थे, लेकिन वो आंख, वो डरावनी आंख हमारे दिमाग से नहीं जा रही थी। हमने उस आदमी से कहा कि हम यहां से जाना चाहते हैं। उसने हमें रास्ता दिखाया और हम अपनी कार में बैठ गए। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की, हमने पीछे देखा। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, हमें देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमें डरा रहा था। हमने गाड़ी तेज कर दी और उस जगह से दूर निकल गए, लेकिन हमारा मन अभी भी डर से कांप रहा था। हमें नहीं पता था कि वो आंख क्या थी और वो आदमी कौन था, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि हम उस रात जो कुछ भी देखा था वो हमारी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रात और भी गहरी होती जा रही थी और हमारे दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। अंधेरी रात, खौफनाक सन्नाटा। कार के हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक फैलती थी। उसके बाद का अंधेरा और भी घना लगता था। विवेक गाड़ी चला रहा था और मैं, रिया, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे ही दौड़ रहा हो। अचानक कार के नीचे से एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी थर्रा उठी। विवेक ने ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। बाहर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर विवेक गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। रिया, तुम अंदर ही रहना। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं भी गाड़ी से बाहर निकल आई। कार के नीचे देखने पर हमारा खून ही जम गया। एक बड़ी सी आंख हमें घूर रही थी। वो आंख इतनी बड़ी और डरावनी थी कि हम दोनों चीख उठे। वो आंख धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और हमें ऐसा लगा जैसे वो हम दोनों को ही निगलने वाली है। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। हम वहीं जड़ हो गए और वो आंख हमें निगलने के लिए और करीब आती जा रही थी। अचानक एक तेज रोशनी पड़ी। हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक चिल्लाहट सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया।
हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हमारे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो हमें देखकर हैरान लग रहा था। आप दोनों ठीक हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। हमने सिर हिलाया, लेकिन हमारा मन अभी भी डर से कांप रहा था। यहां क्या हो रहा है? विवेक ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहां पास ही रहता हूं। रात को टहलने निकला था। मैंने आपकी कार की रोशनी देखी तो आ गया। हमने राहत की सांस ली। शायद हम बच गए थे, लेकिन वो आंख, वो डरावनी आंख हमारे दिमाग से नहीं जा रही थी। हमने उस आदमी से कहा कि हम यहां से जाना चाहते हैं। उसने हमें रास्ता दिखाया और हम अपनी कार में बैठ गए। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की, हमने पीछे देखा। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, हमें देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमें डरा रहा था। हमने गाड़ी तेज कर दी और उस जगह से दूर निकल गए, लेकिन हमारा मन अभी भी डर से कांप रहा था। हमें नहीं पता था कि वो आंख क्या थी और वो आदमी कौन था, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि हम उस रात जो कुछ भी देखा था वो हमारी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रात और भी गहरी होती जा रही थी और हमारे दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। हमने गाड़ी तेज दौड़ाई, लेकिन कुछ ही देर बाद कार ने अचानक ब्रेक मार दिया। सामने एक पेड़ आ गया था। हम दोनों अपनी सीट बेल्ट पकड़कर डर गए। कार के टायर चीखते हुए रुकी। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे हमने आंखें खोली। सामने एक खस्ता हालत वाली पुरानी हवेली थी। कार के आगे का हिस्सा उस हवेली की दीवार से टकराया था। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। हमने कार की लाइटें जलाईं और हवेली की तरफ देखा। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे बंद थे। हम दोनों ही डर गए थे, लेकिन हमें इस हवेली से निकलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने हिम्मत जुटाकर कार से निकले और हवेली के पास गए। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। हमने खिड़की से झांका, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। हमें लगा कि हमने गलत सुना है, लेकिन फिर से वो आवाज आई। इस बार ज्यादा साफ। ये किसी की चीख की आवाज थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए। हमने फैसला किया कि हमें अंदर जाना ही होगा। हमने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत थी। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक काली छाया हमारे सामने से गुजरी। हम दोनों डर के मारे चिल्ला उठे। वो छाया हमारे पास आ रही थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। हम वहीं खड़े रह गए और वो छाया हमारे पास आती जा रही थी। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। वह काली छाया तेजी से हमारे पास आ रही थी। उसके चेहरे को देख पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें दो जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। हम दोनों डर के मारे चीख उठे, लेकिन हमारी आवाजें हवा में खो गईं। वह छाया अब कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। अचानक हवेली के अंदर से एक और चीख सुनाई दी। ये एक महिला की चीख थी और वह बहुत जोर से थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। क्या हवेली में कोई और भी था? और अगर था तो वह कौन था? हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा अब भी खुला था। हमने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। हवेली के अंदर का अंधेरा बाहर से भी ज्यादा था। हमने अपनी मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। चारों तरफ धूल मिट्टी ही धूल मिट्टी थी। जाले लटक रहे थे और फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर हमें डर लग रहा था। हमें नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा। अचानक हमें एक कमरे से आवाज सुनाई दी। ये एक बच्चे की रोने की आवाज थी। हम उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला था। अंदर जाने से पहले हमने सांस ली और फिर धीरे से अंदर गए। कमरा बहुत छोटा था और उसमें सिर्फ एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक छोटा बच्चा पड़ा था और वह रो रहा था। हम उसके पास गए और उसे उठाया। बच्चा बहुत डरा हुआ था और वह लगातार रो रहा था। हम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं मान रहा था। तभी हमें लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। हम दोनों घूमकर पीछे देखने लगे, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। लेकिन हमें यकीन था कि कोई हमारे पीछे है।
हमने बच्चे को जल्दी से गोद में लिया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया। हमने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुला। हम डर गए थे। हम अकेले थे, एक बच्चे के साथ, एक डरावनी हवेली में, और हमें यकीन था कि हम अकेले नहीं थे। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। हमने बच्चे को जल्दी से गोद में लिया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया। हमने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुला। हम डर गए थे। हम अकेले थे, एक बच्चे के साथ, एक डरावनी हवेली में, और हमें यकीन था कि हम अकेले नहीं थे। तभी हमें लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं था। ये कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक तरह की रेंगने की आवाज थी। ये आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हमने बच्चे को और भी जोर से पकड़ लिया। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन हमें पता था कि वह आवाज अब हमारे बहुत करीब है। अचानक हमने कुछ ठंडा महसूस किया। यह हमारे पैरों को छू रहा था। हमने अपनी आंखें खोली और देखा कि हमारे पैरों के पास एक काला साया है। यह साया धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। हमने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी आवाजें गूंज रही थीं। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और खुद को उस काले साये से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह साया बहुत तेज था। उसने हमारे पैरों को पकड़ लिया और हम जमीन पर गिर गए। हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह साया हमारे पास आ रहा था। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है। लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह काला साया गायब हो गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने बच्चे को देखा, वह अभी भी रो रहा था। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तभी हवेली के एक और कमरे से एक आवाज आई। यह एक आदमी की आवाज थी और वह मदद मांग रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और हमने फैसला किया कि हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए। हम बच्चे को गोद में लिए हुए थे और हम उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमें पता था कि यह खतरे से भरा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि उस कमरे में क्या है और हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया था, हम उस आदमी की मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सांस ली और उस कमरे की तरफ बढ़ गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तैयार थे। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि यह रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और खुद को उस काले साये से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह साया बहुत तेज था। उसने हमारे पैरों को पकड़ लिया और हम जमीन पर गिर गए। हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह साया हमारे पास आ रहा था। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है। लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह काला साया गायब हो गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने बच्चे को देखा, वह अभी भी रो रहा था। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तभी हवेली के एक और कमरे से एक आवाज आई। यह एक आदमी की आवाज थी और वह मदद मांग रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और हमने फैसला किया कि हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए। हम बच्चे को गोद में लिए हुए थे और हम उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमें पता था कि यह खतरे से भरा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि उस कमरे में क्या है और हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया था, हम उस आदमी की मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सांस ली और उस कमरे की तरफ बढ़ गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तैयार थे। हम उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हमने सांस रोककर अंदर देखा। कमरा बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारा सामान पड़ा था। धूल मिट्टी की एक मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। कमरे के बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था और उस पर एक आदमी लेटा हुआ था। वह बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हम उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। उसने हमें देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। तभी हमने देखा कि कमरे के कोने में कुछ हिल रहा है। ये एक छोटी सी छाया थी और वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। हमने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन हम हिल नहीं पा रहे थे। हम जड़ हो गए थे और हम उस छाया को देखते रहे। वह छाया अब एक आदमी का रूप ले रही थी। वह आदमी काला था और उसकी आंखें लाल। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था और हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। हम अकेले थे उस हवेली में उस काले आदमी के साथ। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। वह आदमी काला था और उसकी आंखें लाल। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था और हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। हम अकेले थे उस हवेली में उस काले आदमी के साथ। वह आदमी अब हमारे बहुत करीब था। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह काला आदमी गायब हो गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने बच्चे को देखा, वह अभी भी रो रहा था। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तभी हवेली के एक और कमरे से एक आवाज आई। ये एक महिला की आवाज थी और वह बहुत जोर से रो रही थी। हमने एक दूसरे को देखा और हमने फैसला किया कि हमें उस महिला की मदद करनी चाहिए। हम बच्चे को गोद में लिए हुए थे और हम उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमें पता था कि यह खतरे से भरा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि उस कमरे में क्या है और हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया था, हम उस महिला की मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हमने सांस रोककर अंदर देखा। कमरा बहुत छोटा था और उसमें सिर्फ एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक महिला लेटी हुई थी और वह बहुत ज्यादा रो रही थी। हम उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। उसने हमें देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। तभी हमने देखा कि कमरे के कोने में कुछ हिल रहा है। ये एक छोटी सी छाया थी और वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। हमने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हम हिल नहीं पा रहे थे। हम जड़ हो गए थे और हम उस छाया को देखते रहे। वह छाया अब एक बच्चे का रूप ले रही थी। वह बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था और हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। हम अकेले थे उस हवेली में उस डरावने बच्चे के साथ। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। वह बच्चा अब हमारे बहुत करीब था। उसकी काली आंखें हमें घूर रही थीं और उसका मुंह एक खौफनाक मुस्कुराहट में खुल गया। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह डरावना बच्चा गायब हो गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने बच्चे को देखा, वह अभी भी रो रहा था। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तभी हवेली के एक और कमरे से एक आवाज आई। ये एक महिला की आवाज थी और वे बहुत जोर से रो रही थी। हमने एक दूसरे को देखा और हमने फैसला किया कि हमें उस महिला की मदद करनी चाहिए। हम बच्चे को गोद में लिए हुए थे और हम उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमें पता था कि यह खतरे से भरा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि उस कमरे में क्या है और हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया था, हम उस महिला की मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हमने सांस रोककर अंदर देखा। कमरा बहुत छोटा था और उसमें सिर्फ एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक महिला लेटी हुई थी और वह बहुत ज्यादा रो रही थी। हम उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। उसने हमें देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। तभी हमने देखा कि कमरे के कोने में कुछ हिल रहा है। ये एक छोटी सी छाया थी और वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। हमने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हम हिल नहीं पा रहे थे। हम जड़ हो गए थे और हम उस छाया को देखते रहे। वह छाया अब एक बच्चे का रूप ले रही थी। वह बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था और हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं।
हम अकेले थे उस हवेली में, उस डरावने बच्चे के साथ। अचानक हवेली के चारों तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये एक तरह की कानाफूसी की आवाज थी और यह धीरे धीरे जोरदार होती जा रही थी। हमने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते थे कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हवेली के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। हमें ठंड लगने लगी थी और हमारे दांत कांपने लगे। हमने अपने कोट पहन लिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे आसपास की हवा में एक अजीब सी बदबू आने लगी। ये सड़े हुए मांस की तरह की बदबू थी और यह बहुत ही खौफनाक थी। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है। हमने प्रार्थना की, लेकिन हमें नहीं पता था कि किससे प्रार्थना करें। हमने अपने जीवन के सबसे डरावने पल का सामना किया। हम अकेले थे उस हवेली में, अंधेरे और खौफ के साए में। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। हवेली के चारों तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये एक तरह की कानाफूसी की आवाज थी और यह धीरे धीरे जोरदार होती जा रही थी। हमने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते थे कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हवेली के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। हमें ठंड लगने लगी थी और हमारे दांत कांपने लगे। हमने अपने कोट पहन लिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे आसपास की हवा में एक अजीब सी बदबू आने लगी। यह सड़े हुए मांस की तरह की बदबू थी और यह बहुत ही खौफनाक थी। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है। हमने प्रार्थना की, लेकिन हमें नहीं पता था कि किससे प्रार्थना करें। हमने अपने जीवन के सबसे डरावने पल का सामना किया। हम अकेले थे उस हवेली में, अंधेरे और खौफ के साए में। अचानक हमने कुछ देखा। हमारे सामने एक काली आकृति खड़ी थी। यह एक आदमी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक खाली जगह थी जिसमें से काली धुआं निकल रहा था। वह आदमी धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन हमें पता था कि वह हमें देख रहा है। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह काला आदमी गायब हो गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने बच्चे को देखा, वह अभी भी रो रहा था। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तभी हवेली के चारों तरफ से एक जोरदार आवाज आई। यह एक तरह से चीख की आवाज थी, लेकिन यह बहुत सारी आवाजों का मिश्रण थी। हमने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। हम नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते थे कि यह कुछ अच्छा नहीं है। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। हम जल्दी से उस कमरे से बाहर निकले और हमने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था। हमने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मजबूत थी। हम हवेली के अंदर फंस गए थे और हम नहीं जानते थे कि क्या होगा। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने एक दूसरे को देख लिया। हमारे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हम नहीं जानते थे कि क्या होगा, लेकिन हम जानते थे कि यह हमारे जीवन का सबसे डरावना पल है। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। हम जल्दी से उस कमरे से बाहर निकले और हमने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था। हमने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मजबूत थी। हम हवेली के अंदर फंस गए थे और हम नहीं जानते थे कि क्या होगा। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने एक दूसरे को देख लिया। हमारे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हम नहीं जानते थे कि क्या होगा, लेकिन हम जानते थे कि यह हमारे जीवन का सबसे डरावना पल है। अचानक हमने हवेली के नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये एक तरह से खुरचने की आवाज थी, जैसे कोई बड़ी चीज जमीन को खोद रही हो। हम डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। हमने हवेली के नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, लेकिन हम जानते थे कि वहां कुछ है। हमने हवेली के ऊपर देखा और हमने देखा कि छत पर कुछ काले साए घूम रहे हैं। वे साए बहुत बड़े थे और उनका आकार एक इंसान से बहुत बड़ा था। हम डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाजें हवा में खो गईं। हम हवेली के बीच में खड़े थे और हम नहीं जानते थे कि क्या करें। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने एक दूसरे को देखा।
हमारी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी हमने देखा कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। हम डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते थे। हवेली के बाहर से एक काली आकृति दिखाई दी। ये एक बहुत बड़ा साया था और उसका आकार एक विशालकाय जानवर जैसा था। वह साया धीरे धीरे हवेली के अंदर आ रहा था और हम डर के मारे चिल्लाने लगे। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह काला साया गायब हो गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने बच्चे को देखा, वह अभी भी रो रहा था। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तभी हवेली के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली। ये रोशनी बहुत तेज थी और हमारी आंखें चमक उठी। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह रोशनी गायब हो गई है। हमारे सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा बहुत बड़ा था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। हमने एक दूसरे को देखा और हमने फैसला किया कि हमें उस दरवाजे से बाहर जाना चाहिए। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हम उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन हमें पता था कि यह खतरे से भरा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि उस दरवाजे के पीछे क्या है और हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया था, हम उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सांस ली और हम उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तैयार थे। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी हमने देखा कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। हम डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते थे। हवेली के बाहर से एक काली आकृति दिखाई दी। ये एक बहुत बड़ा साया था और उसका आकार एक विशालकाय जानवर जैसा था। वह साया धीरे धीरे हवेली के अंदर आ रहा था और हम डर के मारे चिल्लाने लगे। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह काला साया गायब हो गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने बच्चे को देखा, वह अभी भी रो रहा था। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तभी हवेली के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली। ये रोशनी बहुत तेज थी और हमारी आंखें चमक उठी। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमने सोचा कि अब हमारा अंत हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमने कुछ नहीं महसूस किया। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि वह रोशनी गायब हो गई है। हमारे सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा बहुत बड़ा था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। हमने एक दूसरे को देखा और हमने फैसला किया कि हमें उस दरवाजे से बाहर जाना चाहिए। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हम उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन हमें पता था कि यह खतरे से भरा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि उस दरवाजे के पीछे क्या है और हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया था, हम उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सांस ली और हम उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तैयार थे। हम दरवाजे के पास पहुंचे और हमने धीरे से उसे खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबा और काला सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंत में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हम डर गए थे, लेकिन हमने फैसला किया कि हमें आगे बढ़ना होगा। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हम सुरंग में घुस गए। सुरंग बहुत लंबी थी और हम अंधेरे में चल रहे थे। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की जमीन दिखाई दे रही थी। हमने कुछ कदम चलने के बाद हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक तरह से कानाफूसी की आवाज थी और यह बहुत धीमी थी। हम डर गए थे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। हम नहीं जानते थे कि सुरंग का अंत कहाँ है और हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम जानते थे कि हमें आगे बढ़ना होगा। सुरंग के बीच में हमने एक और आवाज सुनी। ये एक बच्चे की रोने की आवाज थी। यह आवाज हमारे दिल तक पहुंच गई और हमने रुककर सुनना शुरू कर दिया। आवाज धीरे धीरे जोरदार होती जा रही थी और हमें लगा कि यह आवाज हमारे बहुत करीब आ रही है। हम डर गए थे, लेकिन हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हमने आगे बढ़ना जारी रखा।
सुरंग का अंत अब दिखाई देने लगा था। रोशनी ज्यादा तेज हो गई थी और हम देख सकते थे कि सुरंग के अंत में क्या है। हमारे सामने एक बड़ा सा दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे एक बहुत ही तेज रोशनी थी। हम डर गए थे, लेकिन हम जानते थे कि हमें इस दरवाजे से गुजरना होगा। हमने सांस ली और हम उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तैयार थे। क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि ये रात हमारे लिए कभी नहीं भूलेगी। ये रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे एक बहुत ही तेज रोशनी थी। हम डर गए थे, लेकिन हम जानते थे कि हमें इस दरवाजे से गुजरना होगा। हमने सांस ली और हम उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तैयार थे। हम दरवाजे के पास पहुंचे और हमने धीरे से उसे खोला। दरवाजे के पीछे एक चमकदार प्रकाश था, इतना तेज कि हमारी आंखें बंद हो गईं। हमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमने देखा कि हम एक खूबसूरत जंगल में खड़े हैं। जंगल हरा भरा था और पेड़ों पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई दे रही थीं और हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। हमने बच्चे को जोर से पकड़ लिया और हम जंगल में आगे बढ़ने लगे। हमने देखा कि जंगल के बीच में एक छोटी सी झील है और उस झील के किनारे पर एक छोटा सा घर है। हम उस घर की तरफ बढ़े और हमने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं। हम घर के अंदर गए और हमने देखा कि घर बहुत साफ सुथरा है। घर के बीच में एक बड़ी सी मेज पर खाना रखा हुआ था। हम भूखे थे, इसलिए हमने खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और हमने बहुत अच्छा महसूस किया। खाना खाने के बाद हम थक गए थे, इसलिए हम सो गए। जब हम उठे तो हमें लगा कि हम किसी और दुनिया में हैं। घर के बाहर एक बड़ा सा बगीचा था और उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। हम उस बगीचे में घूमने लगे और हम बहुत खुश थे। हमें लगा कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। कुछ दिनों तक हम उस घर में रहे और हम बहुत खुश थे। हमने बच्चे की देखभाल की और वह भी बहुत खुश था। एक दिन हम जंगल में घूम रहे थे और हमने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी बहुत ही शांत और सुंदर था। हम उसके पास गए और हमने उससे पूछा कि हम कहाँ हैं। उसने हमें बताया कि हम एक जादुई दुनिया में हैं और यह दुनिया उन लोगों के लिए है जो अच्छे होते हैं। उसने हमें बताया कि हम इस दुनिया में तब तक रह सकते हैं जब तक हम चाहें, लेकिन हमें एक दिन वापस जाना होगा। हमने उससे पूछा कि हम वापस कैसे जा सकते हैं, तो उसने हमें एक रास्ता दिखाया। उसने कहा कि अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हम वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। हमने उस आदमी से धन्यवाद कहा और हम उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन हम चलते रहे। रास्ते के अंत में हम एक दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन हम जानते थे कि हमें उस दरवाजे से गुजरना होगा। हमने सांस ली और हमने दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे हमारी दुनिया थी। हम उस जगह पर खड़े थे जहां से हम हवेली में गए थे। हमने एक दूसरे को देखा और हम मुस्कुराए। हम जानते थे कि हम कभी नहीं भूलेंगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन हम खुश थे कि हम वापस आ गए हैं। हमने बच्चे को एक अच्छे परिवार को सौंप दिया और हम अपनी जिंदगी शुरू करने लगे। हम कभी नहीं भूले कि हमने क्या देखा है, लेकिन हमने उस डर को अपने दिल से निकाल दिया। हमारी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छी थी और हम खुश थे। हमने सीखा था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और हम उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह हमारी कहानी का अंत हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में